जय जय साईं, जय जय साईं, जय जय साईं। आज हम बात करेंगे मन और मिट्टी की। मन और मिट्टी में क्या संबंध है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आइए मेरे साथ हम और आप मिलकर इस पर कुछ प्रकाश डालते हैं। आकाश की गोद में खेल रही पृथ्वी सारी मिट्टी ही मिट्टी, और इस पर पड़ी सूर्य की किरणें, वायु की उष्ण शीतल सामान्य स्पर्श एवं जल की निर्मल प्रेमल कल्याणकारी सृजनकारी बूंदें पड़ी। फिर क्या था? एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वो चमत्कार पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य के रूप में हुआ, या यूं कह लें कि जीव की उत्पत्ति हुई, या दूसरे शब्दों में कहें कि पृथ्वी पर जीवन का संचार हुआ। और फिर जीवों के अंदर पैदा हुआ मन, जिससे विचार उत्पन्न होता है। तो इस तरह हुआ ना मन और मिट्टी का सीधा संबंध। अर्थात मन के द्वारा संकल्पित करके कुछ भी अपने जीवन में इस संसार में घटित किया जा सकता है। तो इस प्रकार हुआ ना एक अद्भुत खेल। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि कभी भी मन में अपने सात्विक विचार ही उत्पन्न करे, नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए, या यूं कहें कि उन्हें भूल कर भी कभी मन में नहीं लाना चाहिए। और यदि कभी भूल से भी आपके मन में नकारात्मक विचार आ जाएं, तो उन्हें मन में ही भस्म कर दीजिए। इसीलिए तो मिट्टी भी खुद के द्वारा पैदा किए हुए मन की बात मानने लगती है, और मन जैसा कहता है वैसा आपके सामने निर्माण होने लगता है, सृजन होने लगता है। क्योंकि मिट्टी से पैदा हुआ शरीर, और शरीर से पैदा हुआ मन, और मन से पैदा हुआ विचार। इसलिए मन जैसा कहता है आप वैसे ही करने लगते हो। बार बार ऐसा करने से फिर आपके साथ एक चमत्कारिक संयोग उत्पन्न होगा। संयोग से फिर स्वस्थ मस्त जबरदस्त कल्याणकारी सृजनकारी विचार उत्पन्न करें, और आप जैसा सोचते जाते हैं वैसा सब कुछ सिद्ध होने लगता है। ऐसा लगता है कि आप स्वयं कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये आपके मन के संकल्पित विचार द्वारा घटित हो रहा है। आपके मन द्वारा संकल्पित विचार ले लेगा कार्य रूप, और उस कार्य के समर्थन में सहयोग में प्राकृतिक रूप से जीव जंतुओं के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, मनुष्यों के रूप में आपकी सहायता आपकी मदद करने लगती है। तो है ना मन और मिट्टी का अद्भुत अदर्शनीय अप्रत्यक्ष संबंध। इसको प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में करके देखा जा सकता है, अपने जीवन में उतार कर आजमाया जा सकता है। मन और मिट्टी के संबंध के विषय में अतीत में मैं बहुत सी घटनाओं का जिक्र कर सकता हूँ, बहुत सा उदाहरण दे सकता हूँ कि किन किन विभूतियों के साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन में सीता हरण के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी विक्षिप्त हो जाते हैं, मन अधीर हो जाता है। लक्ष्मण जी समझाते हैं, और लक्ष्मण जी के समझाने पर प्रभु श्री रामचंद्र जी मन में संकल्पित विचार लाते हैं, और संकल्पित विचार लाते ही उनके साथ
सारी प्रकृति सहयोग करने लगती है। जैसे जटायु का मिलना, हनुमान का मिलना, सुग्रीव का मिलना, सबरी का मिलना, विभीषण का मिलना, और अंततः क्या हुआ आप सब जानते ही हैं। यह सारा जगविदित है। इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी की ही तरह असंख्य उदाहरण हैं। जैसे श्री कृष्ण, भक्त प्रहलाद, गौतम बुद्ध, स्वामी महावीर, महात्मा गांधी और वर्तमान में भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो मुझे लगता है कि आप लोग मेरा कहने का उद्देश्य समझ गए होंगे कि मन और मिट्टी में क्या संबंध है। इस पर फिर मैं अपना अगला विचार प्रकट करूंगा। अगर आप लोगों को कुछ संशय हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसका पूरी तरह से उत्तर देने की कोशिश करूंगा। जय जय साईं, जय जय साईं, जय जय साईं।